हेलो दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में रक्त संबंध का टाइप 2 बतलाऊंगा, जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के नामांकन पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर एक है। प्रश्न नंबर एक है हमारा, वो एक्स वाई का बेटा है। वाई का बेटा है एक्स। अब कह रहे कि जेठ की पत्नी है वाई। जेड, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जेड है। जेठ की पत्नी कौन है? वाई। तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि महिला रिश्ते में माइनस का प्रयोग करते हैं। और ये पुत्र है तो प्लस हो जाएगा। तब प्रश्न कर रहा है कि जेठ का पिता है डब्ल्यू जेठ का पिता है, तो हो जाएगा पिता। जेठ का पिता डब्ल्यू, जेठ का पिता डब्ल्यू है। तो प्रश्न कर रहा है वाई डब्ल्यू का क्या होगा? डब्ल्यू का क्या होगा वाई? तो देखिए बस दोस्तों, तो ये देखिए, ये पुत्र था, ये माँ थी, ये पुत्र, और ये हो गया माँ का पति जेड। माँ का पति जेड हो गया, तो इसके पति डब्ल्यू वाई को क्या कहेगा? माने डब्ल्यू वाई को क्या कहेगा? तो बहू, क्योंकि बेटा का ये पत्नी है। डब्ल्यू का जेड का जब पिता हो गया डब्ल्यू, डब्ल्यू का बेटा होगा जेड, तो जेड का पत्नी वाई, यानी कि डब्ल्यू का वाई बहू होगा, बहू। दोस्तों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न 2, दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम इसे मिटाते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि सी के पुत्र एफ और जेड है। सी के, तो अभी हमको मालूम नहीं है कि सी पिता है या माँ, लेकिन प्रश्न दिया है कि सी के 2 पुत्र हैं। सी के पुत्र एफ और जेड हैं। पुत्र एफ और ये पुत्र जेड। तो पुत्र है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये पुरुष जाति के हैं। और प्रश्न कर रहा है जेड का विवाह भी से हुआ। जेड का विवाह भी से हुआ, तो भी हो गया, भी पत्नी हो गई, पत्नी, तो माइनस हो जाएगा। तो प्रश्न कर रहा है भी का एफ से क्या संबंध है? यानी कि एफ भी को क्या कहेगा? तो देखिए दोस्तों, तो ये दोनों भाई हो गए, ये दोनों भाई, तो भाई का ये पत्नी है, तो एफ भाई के पत्नी को भाभी कहेगा, भाभी कहेगा। चलिए दोस्तों, हम अब आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, इसे ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 3, अब हम इसे मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एम का विवाह समारोह में वाई से मिलता है। एम एक विवाह समारोह में वाई से मिलता है। एम के पिता, एम, ये एम है, एम के पिता, एम के पिता
पिता की पत्नी की बहन, एम के पिता के पत्नी की बहन की बेटी है, बहन की बेटी है वाई। एम के पिता और इनके पत्नी और पत्नी की बहन की बेटी है वाई। और प्रश्न कर रहा है कि वाई का क्या है एम, वाई का क्या है एम, यानी वाई क्या कहेगा एम को। तो देखिए दोस्तों, एम का पिता, तुमको पिता नहीं मालूम कि पिता कौन है, वाई है, एम का पिता एक्स है या कोई है, तो नहीं बने तो हम पिता लिख दिए, यहाँ पर पत्नी यहाँ पर बहन। तो प्रश्न करे कि वाई का एम क्या है। तो देखिए दोस्तों, तो देखिए ये पिता हो गया, ये पिता की पत्नी, जैसे पिता की पत्नी, तो एम इसको मौसी कहेगा, मौसी, क्योंकि हम अपने माँ के बहन को मौसी कहते हैं। उसी तरह ये एम का माँ हो गई, एम की ये माँ हो गई, ये माँ का बहन को हम मौसी कहेंगे। तो मौसी के बेटी है ना, तो हम मौसेरी ना, मौसेरा भाई या बहन, यहाँ पर बेटा होगा और बेटा होगा तो हम भाई, और बेटी तो बहन। चलिए दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। इसे ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, जेड अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र, एक्स अपने दोस्त से कह रहा है, एक्स अपने दोस्त को अपने एकमात्र पुत्र यानी एक्स के एकमात्र पुत्र की पत्नी, इसकी पत्नी, एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचित कराता है। तो वाई का क्या है एक्स, वाई का क्या है एक्स, यानी कि बेटा, पत्नी का बेटा है जो बेटे, वह वाई है। तो प्रश्न करें कि वाई का क्या है, वाई का क्या है एक्स, वाई क्या कहेगा एक्स को। तो देखिए दोस्तों, ये माँ हो गई, जो पत्नी का बेटा है, तो ये माँ हो गई, और ये हो गया वाई का पिता, और पिता के भी ये पिता हैं, इनके बेटे हैं एकमात्र पुत्र, तो ये इनको पिता ही कहेगा, पिता। तो पिता के पिता को हम दादा कहते हैं, दादा, पिता के पिता को हम दादा कहते हैं। चलिए दोस्तों, हम प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। अब हम प्रश्न 5 देखेंगे। अब हम इसे मिटाते हैं।
प्रश्न नंबर 5 है, ए की माँ बी की बहन है। ए की माँ, देखिए दोस्तों, ए है यहाँ पर, ए की माँ बी की बहन है, यहाँ पे बी की बहन है। अब प्रश्न करेंगे, सी की पुत्री है। सी की पुत्री है, ए की माँ सी की पुत्री है। अब करा है प्रश्न की, बी का बेटा है डी। बी का बेटा है डी। तो अब प्रश्न कर रहा है कि, और ई का भाई डी है। ई का भाई है डी। तो प्रश्न है, ई से क्या संबंध है सी का। ई से क्या संबंध है सी का। ई से क्या संबंध है सी का। तो ए की माँ है, ए की माँ दिया है, तो ए की जब माँ है तो ए बेटी होगी। बेटी या बेटा अभी दिया नहीं है। तो प्रश्न कहता है कि ई से क्या संबंध है सी का, मतलब कि ई क्या कहेगा सी को। तो देखिए दोस्तों, ये सी की माँ है, सी की पुत्री है। तो मान लिए यहाँ पर सी की पुत्री वाई होगी, माँ की जगह पर वाई मान लिए, सी की पुत्री वाई। और ये बहन है बी और वाई बहन है, और बहन के ये बेटा, दोनों ये भाई है, दोनों भाई। तो ई क्या कहेगा सी को। तो दोस्तों, ई सी को मालूम नहीं है कि ये पुरुष है या महिला। तो हम दादा या दादी कह सकते हैं, क्योंकि मालूम नहीं है कि सी प्लस में होगा, ये पुरुष रिश्ते की होगा या महिला रिश्ते की। तो हम दोनों लिख देंगे दादा या दादी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हम कल के वीडियो में मिलेंगे अगले टाइप 4 को लेकर। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।